आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कबीरदास जी का जो दोहा है, अंग है कथनी बिना करनी को अंग, तो उसके दोहे देखेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे कि दोहों के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दोहा है कथनी बिना करनी को अंग। तो ये है, मैं जान्यू पढ़िबो भलो, पढ़िवा थे भलो जोग, राम नाम सुप्रीति करी, भल भल निंदो लोग। तो कबीर जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबों का सहारा लेता है, यानी कि किताबों से अध्ययन करता है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो तो भगवान के नाम में निहित यानी समाहित होता है। जो लोग राम के नाम से प्रेम करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उसी में अपनी श्रद्धा और भक्ति लगाते हैं, तो वो सच्चे ज्ञानी और संतुष्ट होते हैं। वो लोग इस संसार के विषयों से उठकर अच्छी शांति प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपली वो कहना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि पढ़ने से सबका भला होता है, लेकिन अगर तुम राम नाम की स्मरण करो, उनको पढ़ो, उनके ज्ञान को समझो, तो संसार का सब शांति प्राप्त हो सकती है आपको। अगला दोहा, कबीरा पढ़ी बहादुर करी, पुस्तक देई बहाई, बावन आशीर शोध करी, ररे मने चितलाई। यहाँ पर कबीर जी यह कहना चाहते हैं कि जब हम केवल पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उनका जो सही अर्थ है वो नहीं समझते, तो वे ज्ञान के बजाय भ्रम पैदा कर देते हैं। तो इसके बजाय अगर व्यक्ति अपने मन और हृदय को सही दिशा में लगाकर भगवान के नाम का चिंतन करे, तो वो वास्तविक में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कबीर पढ़िया दूर करी, आथी पढ़ा संसार, पीड़न उपजी प्रीति सु, त्यों क्यों करे पुकार। तो यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि अगर किताबों का अध्ययन बिना सच्चे ज्ञान से किया जाए तो व्यक्ति केवल भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से हमें जो अभ्यास है वो संसार की जो पीड़ा है, दुख है, उससे वृद्धि होती है, और वास्तविक जो प्रेम है और भक्ति है उसकी अनुभूति हमें नहीं होती। इसलिए हमें केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। वो होता है ना कोई लोग जो फिर सिर्फ पढ़ते ही रहता है, लेकिन उन्हें जो सच्चा ज्ञान है वो कभी प्राप्त नहीं होता। तो वही उसी माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ी देर अपने पढ़ाई को, हाँ ठीक है पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमें भगवान का स्मरण भी करना चाहिए, जिससे हमें शांति प्राप्त होती है और उसी से हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है वो बढ़ती है। तो वो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव ही हमारे लिए ही पॉजिटिव है कि अगर हमारा जो दिमाग है वो शांत रहे तो हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, हमें ज़्यादा याद रहेगा। तो अगला दोहा देखते हैं, आखिरी दोहा है। तो अब हम कबीरदास जी के आखिरी दोहा देखेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर जी इस दोहे में यह कहते हैं कि केवल किताबों को पढ़कर और पंडित बनकर कोई सच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता कि हाँ भी पंडित बन गए तुमको सभी ज्ञान आ गया है। पूरी दुनिया में इतना सारा ज्ञान है कि कोई आदमी अभी तक इतना पूरा ज्ञानी नहीं हो सका है। लाखों किताबें पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसने भगवान का नाम या सच्चा ज्ञान ना हो। एक ही अक्षर है, भगवान का जो नाम है वो एक ही अक्षर है, उसको सही तरीके से समझ ले, उसका जाप करे, तो व्यक्ति सच्चा पंडित बन जाता है। तो कबीर जी इन दोहों के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि वास्तविक ज्ञान केवल किताबों में नहीं है बल्कि भगवान के नाम और भक्ति में छिपा है। हमें शारीरिक रूप से पढ़ाई करने के बजाय मन और आत्मा से सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये थे कबीरदास जी का दोहा, कथनी बिना करनी को अंग, जो 4 दोहे थे, मैंने समझा दिया है सिंपली भाषा में। तो आई होप आपको दोहे समझ आए होंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको और हाँ अगर आपको किसी और विषय या किसी और कविता दोहे के बारे में भावार्थ चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगी। तो अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।